दर्शक મિત્રો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે શિક્ષણનું આપણા જીવનમાં મહત્વ કેટલું હોય છે અને એટલે જ આપણે હંમેશા એવું ઈચ્છતા હોઈએ છીએ કે જીવનના સર્વોત્તમ શિખરોને સર કરીએ, પરંતુ ક્યારેક એવું બનતું હોય છે કે એ શિખરો સર કરવા માટે ક્યારેક મૂંઝવણો પણ પેદા થતી હોય છે અને તેને કારણે ક્યારેક એ શિખર સર કરવું આપણા માટે અઘરું બની જતું હોય છે। પરંતુ જો એ સમયે આપણને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળી જાય તો બસ આપણી એ દરેક ઈચ્છા પૂરી થઈ જતી હોય છે અને આપણે સર્વોચ્ચ શિખરો સર પણ કરી શકતા હોઈએ છીએ। જો તમને પણ આ પ્રકારની મૂંઝવણ સતાવતી હોય કારકિર્દીને લગતી તો હવે તમારે ચિંતા કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી, કારણ કે અમે તમારી એ દરેક ચિંતાઓનો હલ લઈને આવી ગયા છીએ। આજે આપણે ચર્ચા કરીશું વિજ્ઞાન 2011 વિશે અને સાથે સાથે ક્રેશ કોર્સ વિશે પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ માહિતી જાણીશું। અને આ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે અત્યારે સ્ટુડિયોમાં હાજર છે ધ ક્વાર્ક ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સંચાલક શ્રી રવિ આર કુમાર। તો રવિજી, તમારું સ્વાગત છે મારા કાર્યક્રમમાં। તો સૌથી પહેલા મને જણાવો કે ધ ક્વાર્ક શું છે અને શું પ્રવૃત્તિ કરે છે સ્ટુડન્ટ્સ માટે। वैसे तो जीटीपी टीवी चैनल पे द क्वार्क के प्रोग्राम होते रहते हैं और जो दर्शक रेगुलर देख रहे हैं उनको तो ये पता ही है कि द क्वार्क IIT JEE AIEEE PMT और अब PMT के लिए मैं एक नया नाम बता दूं NEET नेशनल एंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसको पीएमटी का भी ये नया नाम है। तो पीएमटी की जगह नीट कहें हम, और उसके साथ गुजकेट की हम तैयारी करा रहे हैं। इसके लिए दिल्ली और कोटा के प्रोफेशनल टीचर्स की टीम होती है जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी, सेमेस्टर की तैयारी, CBSE बोर्ड और गुजरात बोर्ड की तैयारी और साथ ही साथ IIT JEE AIEEE PMT की तैयारी करवाते हैं हमारे घोड़दौड़ रोड सेंटर पे और अन्य सेंटर पे जो वराछा में है, सूरत में है, अडाजन में है और राजकोट में है। તો સાથે સાથે હવે જ્યારે મેં દર્શક મિત્રોને કહી જ દીધું છે કે આજે આપણે ચર્ચા કરીશું વિજ્ઞાન 2011 વિશે, તો મને એ વિશે જણાવો કે વિજ્ઞાન 2011 શું છે। विज्ञान 2011 आपने अगर दर्शक मित्रों जो देख रहे हैं, आपने टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ते हैं और बाकी गुजराती समाचार पढ़ते हैं जैसे गुजरात समाचार, संदेश, दिव्य भास्कर जैसे समाचार पत्र आप पढ़ते हैं तो उसमें रेगुलर इसके एडवर्टीजमेंट भी आ रहे हैं। और मैं इस बारे में आपको और विशेष बताना चाहूंगा कि विज्ञान 2011 एक अखिल साउथ गुजरात लेवल पे, दक्षिण गुजरात के स्तर का एक मेगा साइंस क्विज है जिसमें हमारी कोशिश है कि 10,000 से ज्यादा साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट इसमें जुड़े और ये धोरण 10, 11 ने 12 या इंग्लिश में बोलें क्लास 10, 11 एंड 12 के लिए ये एक मेगा साइंस क्विज है। And this quiz is open for all the students of class 10th and science students of class 11th and 12th. And it is open for all the boards, CBSE, GSEB, ICSE and even the international boards. ये सबके लिए ओपन है और सभी मीडियम के लिए है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए और गुजराती मीडियम के लिए। और आपको क्वेश्चन अपनी अपनी भाषा में मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेगा, गुजराती में भी मिलेगा क्वेश्चन। तो ये और इसमें एक मेगा प्राइजेस रखे हैं। मेगा साइंस क्विज हम 2 कारणों से कह रहे हैं कि अब तक इतने बड़े पैमाने पर गुजरात में साइंस क्विज नहीं हुआ और इतने बड़े अवार्ड, जैसे हमने 8 लाख तक के इसमें अवार्ड रखे हैं जिसमें लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टैबलेट्स हैं, ट्रॉफी हैं, सर्टिफिकेट्स है, स्कॉलरशिप है और भी बहुत सारे मेमेंटोज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कैश प्राइजेस हैं। तो ये सारी चीजें तो है ही, साथ में इसका ज्योग्राफिकल रीच पूरा साउथ गुजरात है। संख्या इसमें 10,000 का टारगेट लेके हम चल रहे हैं और इसके 3 राउंड हैं। फर्स्ट राउंड अभी 18 को हुआ है और उसी का दूसरा पार्ट 28 को होगा। तो अभी भी जो लोग इसमें भाग नहीं ले पाए हैं, जो स्कूल वो इसमें भाग ले सकते हैं, जो विद्यार्थी इसमें भाग नहीं ले पाए हैं वो भाग ले सकते हैं। सेकेंड राउंड 2 फरवरी को होगा, 2 फरवरी, और थर्ड और फाइनल राउंड इसको हम ग्रैंड फिनाले कहते हैं वो 5 फरवरी को होगा और वो सूरत के इंडोर स्टेडियम में होगा। ओके, तो સાથે સાથે અમને એ પણ જણાવો કે આ પ્રકારનું જે વિજ્ઞાન 2011 જે પૂરા સાઉથ ગુજરાતને કવર કરે છે, એ પ્રકારની સાયન્સ ક્વિઝ તૈયાર કરવામાં આવી છે, તો એનો બેઝિક ઉદ્દેશ શું છે? हाँ, पर्पस के बारे में, बेसिक उद्देश्य के बारे में सवाल होते हैं। हालांकि इस कार्यक्रम को विज्ञान 2011 को अलग अलग नजरियों से देखते हैं सारे लोग, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है और अपने अपने विचार हैं। जो द क्वार्क ने जब ये कार्यक्रम शुरू किया तो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा ग्रुप, एजुकेशन टाइम्स, इससे जुड़ा और वो इस प्रोग्राम का विज्ञान 2011 का पार्टनर है।
साथ में GTPL टीवी चैनल जो आप रेगुलर देख रहे हैं, ये चैनल भी इस प्रोग्राम का पार्टनर है। तो इसमें द क्वार्क, टाइम्स ऑफ इंडिया और GTPL टीवी चैनल मिलकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इसको पूरे साउथ गुजरात में एक बड़े प्रोग्राम के रूप में ले जा रहे हैं। पर्पस इसका ये है कि पूरे साउथ गुजरात में ट्रेडिशनल तरीके के जो बोर्ड की परीक्षा है या अन्य तरह के जो छोटे मोटे एग्जाम है, उसकी तैयारी तो सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो टैलेंट को पहचाना जाए, उनको एक्सपोजर दिया जाए, उनको बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाए और उनको रिवार्ड किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए और इस तरह से उनको प्रोत्साहित भी किया जाए ताकि वो आगे आए, अपनी क्षमताओं को पहचाने और एक बड़े स्तर पर वो काम करके, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम हो या करियर के अन्य क्षेत्र में जहां भी वो आगे बढ़ना चाहें, उनके लिए उसमें कॉन्फिडेंस आए। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है विज्ञान 2011 और द क्वार्क। ओके, तो રવિજી તમે કહ્યું એ પ્રમાણે કે આ જે ક્વિઝ કોન્ટેસ્ટ છે તો એમાં જે 10th ના સ્ટુડન્ટ્સ હોય અથવા તો સાયન્સ ફેકલ્ટીના 11th અને 12th ના સ્ટુડન્ટ્સ ભાગ લઈ શકશે, तो એમાં એ લોકોએ કઈ રીતની તૈયારી કરવી જોઈએ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये जनवरी महीना है। जब प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया तो बहुत सारे हमारे जो स्कूलों के आचार्य मित्र हैं, जो हमारे शुभेच्छु हैं, और वो इन्होंने इस प्रोग्राम को सुना तो तारीफ तो की, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि ये जनवरी महीना आ गया है, मार्च में बोर्ड की परीक्षा है या जो 11वीं में है उनके अप्रैल में परीक्षा आएगा, तो क्या वो अभी एक नए परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे? इसके कारण से सिलेबस का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए, इसमें मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम लोगों ने जब इस प्रोग्राम को तय किया तो हम वाली के, विद्यार्थी के, आचार्यों के, टीचर्स के इस चिंता को हम समझते हैं और इसीलिए विज्ञान 2011 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो स्टूडेंट्स पर एक नया बोझ नहीं बढ़ाता पढ़ने के लिए, बल्कि जो जिन परीक्षाओं की तैयारी वो ऑलरेडी कर रहे हैं उनमें उनको सहयोग करता है। और वो सहयोग कैसे करता है? हमने 10वीं, 11वीं या 12वीं के बच्चों के लिए जो क्विज रखा है उसमें हम अलग से कोई सिलेबस नहीं रख रहे हैं, हमने सिलेबस कोई अलग से डिजाइन नहीं किया है। क्लास 10th के बच्चों के लिए 10th का ही सिलेबस है। जो विज्ञान की किताब वो पढ़ रहे हैं बोर्ड की तैयारी के लिए, जो मैथ की किताब वो पढ़ रहे हैं बोर्ड की तैयारी के लिए, वही उनके लिए है और साथ ही साथ वही किताब पढ़ना है और उसी से सवाल आएंगे सारे साइंस और मैथ के। जो क्लास 11th में है उनको क्लास 11th के CBSE के बच्चों के लिए अभी शुरू के चैप्टर्स के सवाल आएंगे और जो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके भी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के 3-4 चैप्टर इससे ही सवाल आने वाले हैं, साइंस और मैथ के। और यही बात 12वीं के बच्चों के साथ है कि हम उनके कुछ चैप्टर्स के 12वीं के बच्चों का तो पूरा सिलेबस पूरा हो चुका है, इसलिए 12वीं के जो स्टूडेंट है उनके लिए 12th का पूरा सिलेबस, चाहे वो गुजरात बोर्ड है या CBSE हो या अन्य बोर्ड हो। तो सिलेबस, मैं ये कहूंगा कि सिलेबस इस तरह से इसका डिजाइन किया गया है कि आपको बोर्ड परीक्षा में, स्कूल परीक्षा में सहायता मिले उसकी तैयारी में, उसके लिए अलग से काम न करना पड़े और आप अवार्ड जीतने के लिए ही, विज्ञान में भाग लेने के लिए ही अगर आप पढ़ाई करें तो उसका बोर्ड की परीक्षा में भी आपको सीधा सीधा फायदा हो। ओके, तो दर्शक મિત્રો, આપને પણ જો આ સંદર્ભે કોઈ પણ પ્રશ્નો સતાવતા હોય તો તમને ટીવી સ્ક્રીન પર દેખાયેલા નંબર પર આપ ફોન કરીને આપના પ્રશ્નો પૂછી શકો છો અને જેનો જવાબ આપશે ધ ક્વાર્ક ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સંચાલક શ્રી રવિ આર કુમાર। તો રવિજી, આપણે આપણી ચર્ચામાં આગળ વધીએ તો આપણે એ તો વાત કરી લીધી કે પ્રિપરેશન કઈ રીતે કરવી જોઈએ, પણ હવે અમને એ જણાવો कि भाग लेवा हो कोई तो ये कई रीते ले सकते? हाँ, भाग लेने के लिए विज्ञान में जैसा मैंने कहा कि अभी 18 जनवरी को एक प्रोग्राम हो चुका है, एक राउंड प्रोग्राम हो चुका है। 18 जनवरी के बाद जो अगला राउंड है वो 28 जनवरी को है, वो भी फर्स्ट राउंड का ही दूसरा पार्ट है। तो अभी जो स्टूडेंट या जो स्कूल इस प्रोग्राम में विज्ञान 2011 के लिए अभी तक अपना नामांकन नहीं दे पाए हैं, एंट्री फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके लिए अभी आखिरी मौका है 25 जनवरी तक, क्योंकि फर्स्ट राउंड का दूसरा पार्ट 28 जनवरी को होने वाला है। तो 25 जनवरी तक आप इसमें शामिल हो सकते हैं। तरीके दो हैं, आप अपने स्कूल में मिलें, जो भी स्टूडेंट इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वाली या विद्यार्थी, तो वो अपने स्कूल में मिलें, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, किसी भी मीडियम के हों, और स्कूल में मिलके आप अपने बच्चों को, अपने आचार्य से इस बात के लिए विनंती करें कि वो स्कूल की तरफ से इसके लिए आवेदन करें और हम संपर्क करें। हमारे नंबर अवेलेबल हैं, सारे एड्स आ रहे हैं वहां,
द क्वार्क से संपर्क करें और वहां से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और आप कैसे शामिल हो सकते हैं ग्रुप में, क्योंकि फर्स्ट राउंड स्कूल में ही कराया जाना है। तो आपको बहुत आसानी होगी, बहुत सुविधा होगी। फर्स्ट राउंड आपके स्कूल में ही होना है अगर आप ग्रुप में भाग लेते हैं तो यह दूसरा तरीका है कि यदि किसी कारण से स्कूल भाग नहीं ले पा रहा है तो आप डायरेक्ट भी द क्वार्क के हेड ऑफिस घोड़दौड़ रोड पे संपर्क करके आप वहां से एडमिशन फॉर्म इसका भर सकते हैं, एंट्री फॉर्म भर सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं। રવિજી, આપણી સાથે એક દર્શક મિત્ર જોડાયા છે નવસારીથી રોહિતભાઈ। તેઓ પૂછી રહ્યા છે કે જો આ સ્પર્ધાના ફોર્મ લેવા હોય તો ક્યાં જવું અને કોનો સંपर्क કરવો? हाँ, अगर मैंने कहा कि एक तो स्कूल के आचार्य से निवेदन करें कि स्कूल संपर्क करे तो वो ज्यादा अच्छा हो और पूरा स्कूल शामिल हो। दूसरा, अगर उससे सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आपके फर्स्ट राउंड आपके स्कूल में ही हो जाएगा। अगर स्कूल भाग नहीं लेता है तो भी आप इंडिविजुअल शामिल हो सकते हैं, लेकिन तब वो परीक्षा देने फर्स्ट राउंड आपको सूरत घोड़दौड़ रोड ऑफिस में आना पड़ेगा, सूरत में। अब आपको फॉर्म कई तरीके से मिल सकते हैं। आप सूरत से फॉर्म मंगा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हमारा वेबसाइट है विज्ञान का, एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट बनाया गया है। आप चाहे तो नोट कर लें, मैं वेबसाइट का पता बोल रहा हूं। विज्ञान 2011 के लिए एक अलग से वेबसाइट है जिसका पता है, जो वेबसाइट का है एड्रेस www.vigyan 2011.com। मैं फिर से बोलता हूं www.vigyan 2011.com www.vigyan2011.com। इस पे विजिट करेंगे आप तो उसमें एक डाउनलोड सेक्शन है जहां पार्टिसिपेशन सेक्शन है, जहां पार्टिसिपेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म डाउनलोड, वहां आपको फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और आप एंट्री फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। द क्वार्क का अकाउंट नंबर वहां मिलेगा जहां आप उसमें अपना एंट्री फीस 30 रुपीज, ओनली 30 रुपए आप जमा कर सकते हैं और फॉर्म उस जमा किए हुए रिसीट के साथ फॉर्म को भर के 2 फोटोग्राफ लगा के आप द क्वार्क के हेड ऑफिस में कुरियर कर सकते हैं। आपकी एंट्री हो गई जी। ત્યાર પછી આપણી સાથે જોડાયા છે વાપીથી દિવ્યેશ આચાર્ય। તેઓ પૂછી રહ્યા છે કે આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે અમારી શાળાએ શું કરવું? शाला को बस इतना ही करना है कि स्कूल मैनेजमेंट जो भी हैं, आपके आचार्य श्री हैं या ट्रस्टी श्री हैं या जो भी मैनेजमेंट देख रहे हैं और भी उनके बिहाफ में, उनको द क्वार्क से संपर्क करना है। और आप यहाँ एड्रेस GTPL चैनल पे मिल जाएगा। एड्रेस मैं अभी बोलूंगा कार्यक्रम के दौरान। एड्रेस और फोन नंबर आप उसको नोट करें, आप अपने एड्रेस और फोन नंबर वहां दे दें और वहां से द क्वार्क के हेड ऑफिस घोड़दौड़ रोड सूरत पे आप संपर्क करें और वहां से आप स्कूल सीधे भाग ले सकता है। हम बल्क में एंट्री फॉर्म और इसके पैम्पलेट्स और जानकारी पत्र, रूल रेगुलेशन, सारी चीजें स्कूल में ही अवेलेबल करा देंगे। हमारे जो इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं, जो मार्केट में घूम रहे हैं, वो लोग अपना पूरे फील्ड में घूम रहे हैं और वो लोग आपके पूरे एंट्री फॉर्म बल्क में और सारी जानकारी के लिए जो लिटरेचर है वो आपके स्कूल में पहुंचा देंगे। स्कूल में ही एक साथ सारे स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं और वहीं से फॉर्म कलेक्ट किया जाएगा हमारे इवेंट कोऑर्डिनेटर के द्वारा और बाद में आपको क्वेश्चन पेपर और OMR शीट वहां भेज दिया जाएगा और फर्स्ट राउंड आपको आपके स्कूल में ही संभव हो पाएगा। ये बहुत आपके लिए सुविधा है। उसके बाद जिसमें एंट्री सिर्फ पास से है और वो पास 28 जनवरी से द क्वार्क के घोड़दौड़ रोड सेंटर और वराछा सेंटर पे मिलने लगेंगे। उस पास को आप कलेक्ट कर सकते हैं।